कि हमारे आने का कुंभ मेला कोई मतलब न रहा। जो पुराने पश्चाताप है ना, तो जड़ता है जाड़ भी समुर लागा, वही लगते हैं। तो ये हवा पानी ठंडी गर्मी सब अनुकूल होती हैं जब परमात्मा न शीतमम न ग्रीष्मम न देशम न भेषम न यस्याति मूर्ति समूर्ति तमीड़े। बड़े कठिन है यहाँ पे आना, बड़ा कठिन है आत्मा को परमात्मा से मिलाना, अब बड़ा कठिन है अपने आप को से मिलना। तो हमारे अच्छा हो रहा है और हो जाए, ठंडी लग जाए मर जाए, सन्नपात को हुई दोनों तरह से। साधु को अगर जग में जिंदा हूँ तो आशीर्वाद दूंगा, मर जाऊंगा तीर्थ स्थल में तो अपना कल्याण करूंगा। तो मान के चलो कि हमारे आने का कुंभ मेला कोई मतलब न रहा, हमें जाड़ लगे हमें वो हो जाए तो इसका नहीं। जो पुराने पश्चाताप है ना, तो जड़ता है जाड़ भी समुर लागा, वही लगते हैं। और नहीं तो जो ज्ञानी ध्यानी है और जो संत विरक्त हैं वो देखो अभी शाही स्नान करते नागाधीर आ जाए तो कुछ तो असर होता है दया तपस्या का है, क्योंकि उनके सत्कर्म होते हैं। जब सत्कर्म होते हैं तो धर्म न पावक जारिशक जशना सिंधु समाय, उसमें जो है धर्म रूपी जो होते हैं ना, तो ये सब उन्हीं के अधीन है। तो ये हवा पानी ठंडी गर्मी सब अनुकूल होती हैं जब परमात्मा न शीतमम न ग्रीष्मम न देशम न भेषम न यस्याति मूर्ति समूर्ति तमीड़े। उसको न ठंडी से मतलब रहता है न गर्मी से मतलब रहता है। जब परमात्मा का पूर्ण वास्कार हो जाएगा तो राजा फिर ना ठंडी की प्रतर रहती ना गर्मी की, ना कोई दिशाओं का हो रहता, वो स्थिर हो जाती है। और जब हमारी मति स्थिर होगी तब हमारी गति स्थिर होगी। जब तक हमारी मति स्थिर नहीं होगी और अच्छे कर्म की स्थिरता नहीं होगी तब तक मान के चलो ये असंभव है। तो देखिए बहुत से ज्ञानी ध्यानी बैठे हैं ऐसे ही, उनको वर्षों खाते पीते नहीं हैं। हम तो छोटे छोटे हैं, अगर ऐसी ठंडियों से डरने लग जाएंगे तो हम सत्कर्म कैसे कर पाएंगे दोस्तों। इसलिए हमें धर्म प्रेमियों से यही निवेदन है कि जितना हो सके इस कष्ट को कष्ट ना समझो। आशुतोष तुम औढ़र दानी आरत हरहु दीन जन जानी। आशुतोष शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं भोले बाबा, लेकिन दुराराध पै आहई महेशु आशुतोष पुण्य किए कलेसु। बड़े कठिन है यहाँ पे आना, बड़ा कठिन है आत्मा को परमात्मा से मिलाना, अब बड़ा कठिन है अपने आप को से मिलना। तो इसलिए दुराराध है, बहुत दुर्गम है और बड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी उन कठिनाइयों को अगर आपने साहस कर लिया तो हिम्मत की कीमत है। उतना सामना जब करने के सामने आ जाओगे तो कबीर ने कहा है कि दुराराध पै आहई महेशु आशुतोष पुण्य किए कलेशु। अगर थोड़ा सा कलेश का सामना किए तो वो धीरे निर्मल हो जाते हैं और शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, जो बहुत अति कठिन है। हाँ, तो अगर इतना एक कदम चलोगे तो भगवान इतना 2 कदम चला देते हैं। तो अगर इतना कष्ट सहोगे तो आगे का कष्ट बहुत कम हो जाता है, और बहुत कष्ट कम हुआ वहाँ से हमारे बुरे संकल्पों का त्याग हो करके माघ मेला का सुन करके अच्छी आई, तब कुछ पाप कम हुए, तब हम यहाँ तक आ गए आप लोग। अब जब यहाँ तक आ गए तो जड़ता रूपी जाड़ जो और बचे हैं वो जड़ता रूपी जाड़ सता रहे हैं, तो इनका भी सामना करके इस अनुच्छेद में जो करने के लिए आए हैं उसके लिए संलग्न रहिए और श्रद्धा से करिए, स्नान करिए, दर्शन करिए और क्रियाकर्म करिए। अगर हम ऐसा कर देंगे तो हमारा नागांव का दर्शन कौन करेगा, आपकी श्रद्धा का क्या होगा। तो हमारा सिद्धांत सर कटा सकते हैं मगर झुका नहीं सकते हैं। अब फटे तो फटे, पोजीशन ना घटे, हम अटल प्रेमी हैं। श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा 559 में इसकी स्थापना हुई। तो जब हमारे ऐसे मान के चलो हो तो ये मैं भी नहीं कर रहा हूँ, शायद उन्हीं की कृपा है जहाँ तक ले जाएंगे मुझे। तो ऐसा है, हमें सत्कर्मों पर अटल रहना चाहिए और जड़ता और ये बीमारियों का सामना जो भी अगर हो रहा है तो ये हमारे अच्छा हो रहा है और हो जाए, ठंडी लग जाए मर जाए, सन्नपात को हुई दोनों तरह से। साधु को अगर जग में जिंदा हूँ तो आशीर्वाद दूंगा, मर जाऊंगा तीर्थ स्थल में तो अपना कल्याण करूंगा। आत्मनिर्भरता जग हिताय चा। आपका ये जो स्टाइल है बहुत अच्छा है चश्मा वाला, तो ये कहाँ से आपने सोचा कि भाई हमें चश्मा, क्योंकि एकदम अलग ही माहौल बना रहा है, तो इसके बारे में आपने कब कहा इसको हम डालेंगे तो चश्मा वाले बाबा के नाम से डालेंगे? तो इसलिए क्योंकि धूना है 26 दिसंबर से मैं यहाँ पधारा हूँ। 26 दिसंबर से पधार करके ताला भी है हमारा है। ताले वाले बाबा भी हैं। चश्मा इसलिए लगा लेते हैं, धुआं आँख में लगता है तो आँखों में प्रकाश चमकता है, थोड़ा राहत मिल जाती है, साधन जुक्ति मुक्ति बना लेते हैं। ना कोई स्टाइल बची है और ना ही कोई बचा है। हमने तो सब स्टाइलें और सब खुशियाँ, तुमने तो
अरमानों के जलते दिए देखे होंगे, हमने तो खुलेआम ख्वाहिशें दफन की है। हमारी कोई स्टाइल नहीं है, हमारी कोई वो नहीं, इच्छा भी नहीं है। कहते सर्व सिद्ध संकल्प तत्यागी च सन्यासी च योगी बहुत। ना ही कोई कार्य लाभन है, ना कोई मनोकामना है, ना ही कोई सिद्धि कर रहे हैं, तो हमारा मन का संग, और ना ही कोई करने की इच्छा हो रही है। जान लिया तब करना क्या, हाँ कर्म का बंधन छोड़ दिया तो स्वर्ग और नरक से डरना क्या। ऐसी एक स्थिति आती है जो फिर एक समय महसूस कराते कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती है। अनासुरति कर्म फलेषु, ऑटोमेटिक वो कर्म के फल से हमें मिलता रहेगा, या पुराने कर्मों से या जो किए होंगे उनके संचारों से। तो ऐसा है। तो प्रभु तारे तो योगी में, और सबसे यही है कि हमारे जितने सनातन प्रेमी हुआ हैं, हमें ये महसूस होता है कि ये हमारा वास्तविक परिवार है, और ऐसा आनंद रहे तो कितना आनंदमय हो।